दोस्तों आज बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल में ए और एन की हम बात करेंगे दोस्तों। ए कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ए और एन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ए और एन का यूज़ करने के लिए हमें ये स्वर याद होने चाहिए। यदि हमें आ से लेके बढ़ियंग खाली तक ये स्वर याद हैं तो हम ए और एन का यूज़ बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो ये स्वर जो हिंदी में दे रखे हैं स्क्रीन पर, ये हमें याद हैं तो हम बड़ी ही आसानी से ए और एन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये इंग्लिश में वोवेल लिखे हुए हैं AEIOU। वोवेल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है हमारा तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा AEIOU से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, वहाँ पर एन लगाएंगे तो गलत भी हो सकता है। इसीलिए सही हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये हिंदी के स्वर याद होंगे आ से लेकर बढ़ियंग खाली तक। और मैंने यहाँ पर लिख रखा है आ से बढ़ियंग खाली तक। अगर पहला अक्षर हमारा आ से बढ़ियंग खाली तक आए तो हमें एन लगाना है। यदि का से ज्ञा तक आए तो हमें ए लगाना है। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है, इससे हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ब्रेला, यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हम हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पहला अक्षर क्या है, यहाँ पर हमारा पहला अक्षर क्या है, आ, जो हमारा स्वर है, हिंदी में स्वर है यानी कि आ। और मैंने यहाँ पर लिख रखा आ से बढ़ियंग खाली तक, आहा तक। अगर कोई हमारा पहला अक्षर आता है तो वहाँ पर हमें एन लगाना है। तो हमारा क्या रहा, आ रहा है, यानी कि आ रहा है, स्वर हिंदी के स्वर में आ रहा है। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आ से आहा तक आएगा तो क्या लगाना है, एन लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी एक दे रखा है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दे रखा है, ये तो अम्ब्रेला हो गया, यहाँ दे रखा है यूनिवर्सिटी। ये भी वोवेल से स्टार्ट है, ये भी वोवेल से स्टार्ट है, ये भी यू से है और ये भी यू से है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम इसका पहला अक्षर देखें तो यू है, यानी कि आ से आहा तक चेक करेंगे हम, आ से आहा तक चेक करेंगे तो यहाँ पर कहीं भी यू नहीं आ रहा है। यू कहाँ पर आएगा, का से ज्ञा तक के बीच में आएगा, का से ज्ञा तक के बीच में आएगा। तो हमें वहाँ पर क्या लगाना है, ए लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि AEIOU से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी गलत हो सकता है। हमें वहाँ पर एन नहीं लगाना है, हमें एन लगाना है इसके अनुसार, हिंदी के जो स्वर दे रखे हैं उसके अनुसार लगाना है हमें ए और एन। अगर यहाँ पर आ से लेकर आहा तक का कोई शब्द होता, कोई अक्षर होता तो हमें वहाँ पर एन लगाना होता। और ये का से ज्ञा तक दे रखा है यानी कि यू, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे ए लगाना है। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, अच्छे समझ में आएगा। यहाँ दे रखा है ऑरेंज, ऑरेंज को हिंदी में इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। ऑरेंज को हिंदी में इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या दे रखा है, ऑरेंज। और मैंने आपको बताया था हिंदी के स्वर में यानी कि आ से लेके आहा तक हम चेक करेंगे तो ऑरेंज वहाँ पर लिखा होगा आ से आहा तक, तो हमें वहाँ पर क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, एन आ जाएगा। और ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये वोवेल है और ये भी वोवेल है। यहाँ ऑरेंज इस तरह से लिखेंगे और ये लिखा हुआ है 1 रुपी नोट, यानी कि 1 किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारा हिंदी में स्वर आता है, पहला अक्षर नहीं आता है, यानी कि ये कहाँ पर आएगा, का और ज्ञा के बीच में आएगा। तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, वहाँ हमें ए लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा है ऑनेस्ट मैन। हम ऑनेस्ट को किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। ऑनेस्ट को इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर हम पहला अक्षर देखेंगे हिंदी के स्वर का, तो यहाँ पर क्या है, आ दे रखा है। और हिंदी में स्वर के स्वर्ग में आ आता है, इसीलिए हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। हमें इससे यहाँ पर क्या दे रखा है, वोवेल्स दे रखा है या वोवेल्स नहीं दे रखा है यहाँ पर पहला अक्षर, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है दोस्तों हिंदी के स्वर से। यदि हिंदी का स्वर यहाँ पर हमारा पहला अक्षर आएगा तभी यहाँ पर हमें ए या एन लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्स। हॉर्स को इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ पर जो पहला अक्षर आ रहा है हमारा वो स्वर नहीं है। जो स्वर नहीं है कहाँ पर आएगा, ये का और ज्ञा के बीच में आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, ए लगाना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट। जब हम एलिफेंट को चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या, एलिफेंट को इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर पहला अक्षर जो आ रहा है हमारा हिंदी का स्वर आ रहा है यानी कि ए। आ से लेकर आहा तक मैंने बताया था, अगर कोई भी पहला अक्षर आ जाए तो वहाँ पर हमें एन लगाना है। तो पहला अक्षर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर स्वर आ रहा है
तो यहाँ पर इसलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यू, ई डब्ल्यू ई, ये भी एक वोवेल से स्टार्ट है, लेकिन इसको अगर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है यू। लेकिन अगर हम इसे चेक करें यू को, तो ये हमारा स्वर नहीं है, ये कहाँ पर आएगा, यू का और ज्ञा के बीच में आएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा, एन नहीं लगा सकते। ये लिखा हुआ है दोस्तों ईगल। नेक्स्ट देखते हैं, ईगल लिखा हुआ है। ईगल को यदि हम लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और यहाँ पर पहला अक्षर क्या आएगा, एक हिंदी का स्वर, एक हिंदी का स्वर आएगा पहला अक्षर। जब हिंदी का स्वर पहला अक्षर आता है तो हमें क्या लगाना होता है, ए एन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ आई आर। यदि हम एफ आई आर को लिखेंगे हिंदी में तो इस प्रकार लिखा जाएगा एफ आई आर। यदि हम इसका पहला अक्षर देखें, या हम इसका पहला अक्षर देखें तो क्या लिखा हुआ है, ए। ये एक स्वर है हिंदी में। जब पहला अक्षर स्वर आता है तो हमें क्या लगाना होता है, ए एन। हमें इससे मतलब नहीं है यहाँ पर पहला अक्षर वोवेल हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हिंदी के स्वर से। यदि पहला अक्षर हिंदी का स्वर आता है तो हमें एन लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर। अब फॉरेस्ट लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, इसका पहला अक्षर क्या होगा, फ। पहला अक्षर फा होगा, जो कि का और ज्ञा के बीच में आता है, तो हमें क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एम एल ए। यदि हम एम एल ए लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे एम एल ए। तो यहाँ पर पहला अक्षर जो हमारा क्या होगा, एक स्वर होगा हिंदी का। जब हिंदी का स्वर होगा तो हमें क्या लगाना है, ए एन लगाना है। ये लिखा हुआ है एस डी ओ। एस डी ओ कैसे लिखेंगे, एस डी ओ। इसका यदि हम पूरे का पहला अक्षर देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्वर। हम पहले अक्षर से ही देखते हैं दोस्तों, पहला अक्षर स्वर है तो हमें क्या लगाना है, ए एन लगाना है। अगर पहला अक्षर स्वर नहीं है तो हमें ए लगा देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एल एल बी। यदि हम एल एल बी लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा एल एल बी। यदि हम इसका पहला अक्षर देखें तो क्या लिखा हुआ है, ए, जो कि हिंदी का स्वर है। पहला अक्षर हिंदी का स्वर आ जाए दोस्तों तो क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई ए एस। आई ए एस को यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा आई ए एस। आई ए एस का यदि हम पहला अक्षर देखें तो क्या लिखा हुआ है, आ। आ स्वर में आता है सर, ये आ स्वर का स्वर है एक। तो यहाँ पर जब स्वर आता है तो हमें क्या लगाना होता है, ए एन लगाते हैं दोस्तों। जब स्वर नहीं आता है पहला अक्षर तो हमें ए लगाना होता है। यहाँ पर एन जी ओ लिखा हुआ है। एन जी ओ को हिंदी में लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा। इसका अगर पहला अक्षर देखें तो एक स्वर है, पहला अक्षर स्वर है। जब पहला अक्षर स्वर आता है तो हमें क्या लगाना होता है, ए एन। यहाँ पर यूनिट है, यूनिट एक वोवेल से स्टार्ट है, लेकिन मैंने बताया वोवेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हिंदी के स्वर से। जबकि पहला अक्षर हिंदी का स्वर हो तो हमें ए एन लगाना है, पहला अक्षर हिंदी का स्वर ना हो तो हमें ए लगाना है। और यहाँ पर अगर पहला अक्षर चेक करें तो यू आ रहा है, यूनिट इस प्रकार से लिखा जाएगा। पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि स्वर नहीं आ रहा है हमारा, तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।